फिल्म के शुरू में हमें एक फीमेल चीता और उसके छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं। फिर वहाँ एंट्री होती है जंगल के बादशाह शेर की, जो लड़ाई के बाद चीता को मार देता है। चीता के बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, मगर कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वह बहुत ही छोटे और कमजोर हैं। इनमें से एक बच्चा रात को भागकर रोड पर आ जाता है। इतने में एक गाड़ी उसके पास रुकती है, जिसमें से ज़ियान नामी लड़का और उसका बाप बाहर निकलते हैं। वो इस बच्चे को उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि या तो इसे कोई गाड़ी कुचल देगी या कोई जानवर इसको खा जाएगा। वो इसे अपने साथ घर ले जाते हैं। वो उसका नाम डूमा रखते हैं। अब ज़ियान और उसके माँ बाप डूमा के साथ बहुत खुश हैं। वो उसके साथ खेलते हैं और उसे एक अच्छा चीता बनने की ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन ज़ियान के डैड उसे समझाते हैं कि डूमा अब बड़ा हो चुका है और उसे हमें उसी जगह छोड़ना होगा जहाँ उसकी फैमिली रहती है। मगर ज़ियान नहीं मानता। वो कहता है कि डूमा वाइल्ड नहीं बनना चाहता, वो अच्छा चीता है, वो हमारे साथ ही रहना चाहता है। ज़ियान का वालिद उसे एक मैप दिखाता है, उस पर निशान लगा देता है कि हमें यहाँ से डूमा मिला था। कुछ अरसा बाद ज़ियान के डैड की मौत हो जाती है। ज़ियान और उसकी माँ के हालात बहुत ही खराब हैं। उनके पास पैसों की शदीद किल्लत है। ज़ियान की माँ उसे कहती है कि हमें ये इलाका छोड़कर तुम्हारी आंटी के पास जाना है ताकि मैं वहाँ जॉब कर सकूं और तुम्हें वहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। और वो दोनों डूमा को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ज़ियान की आंटी को डूमा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उससे बहुत डरती है। अब किसी घर में चीता छोड़ दोगे तो वो तो डरेगा ही। एक दिन ज़ियान की माँ उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। पीछे से डूमा भी उनका पीछा करने लगता है और स्कूल पहुँच जाता है। ज़ियान क्लासरूम की विंडो से डूमा को देख लेता है और थोड़ी देर बाद स्कूल में भगदड़ मच जाती है क्योंकि सबको चीता का पता चल गया था। ज़ियान डूमा को ढूंढते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ कुछ लड़के ज़ियान को तंग करने लगते हैं। फिर वहाँ डूमा आ जाता है और वो ऐसा डरता है कि सबकी पतलून गीली हो जाती है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते वक्त उनके पैसे गिर जाते हैं। ज़ियान उन पैसों को उठाकर जेब में डाल लेता है। इससे पहले लोग उन्हें पकड़ लें वो शहर से बाहर आ जाते हैं। फिर ज़ियान डिसाइड करता है कि वो अपने डैड की बताई हुई जगह पर डूमा को छोड़कर आएगा। ज़ियान अपने पुराने घर जाता है और अपने डैड की बाइक पर डूमा को बिठाकर निकल जाता है। वो अपनी माँ के लिए एक खत छोड़ जाता है जिस पर लिखा होता है कि वो अपने डैड के सपने को पूरा करने जा रहा है। ज़ियान मैप को देखता है और सफर शुरू कर देता है। उसे पता है कि अगर जाकर ये सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मगर उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। थोड़ी दूर जाकर पहली मुसीबत आ जाती है। बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब उसके आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं है। उन्हें थोड़ी दूर एक क्रैश प्लेन मिलता है। वो उसमें धूप से बचने के लिए वहाँ आराम करने लगते हैं और थकावट की वजह से वहीं सो जाते हैं। इतने में वहाँ रिप नाम का आदमी आ जाता है जो कि एक बंजारा है और बगैर किसी काम के इधर उधर भटकता रहता है। वो बाइक को चुराने की कोशिश करता है मगर पेट्रोल ना होने की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर वहाँ ज़ियान आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। रिप कहता है कि मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ज़ियान कहता है कि हम वेस्ट जा रहे हैं। इतने में वहाँ डूमा आ जाता है जिसे देखकर रिप बहुत परेशान होता है लेकिन बाद में शांत हो जाता है। ज़ियान उसे कहता है कि तुम मुझे पानी दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें लिफ्ट दूंगा। मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर वो प्लेन से एक बड़ा पैराशूट निकालते हैं और बाइक साथ बांध देते हैं। तेज हवा की वजह से बाइक दौड़ने लगती है मगर वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और वो पैदल चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें बहुत प्यास लगती है और रिप एक गड्ढा खोदकर पानी निकाल लेता है जिसे वो पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। मगर अकेले पानी से काम नहीं बनता, उन्हें बहुत भूख भी लगी है। उन्हें एक शुतुरमुर्ग नजर आता है और ज़ियान डूमा से कहता है कि इसका शिकार करो, मगर डूमा ने आज तक कोई शिकार नहीं किया इसलिए वो नाकाम हो जाता है। इसके बावजूद उन्हें शुतुरमुर्ग के अंडे मिल जाते हैं जिसे वो खाकर वहाँ से चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर जब ज़ियान कंपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है, मगर वो इसके बारे में रिप को नहीं बताता। आगे जाकर रिप को एक सुरंग नजर आती है। वो सोचता है कि इसके अंदर हीरे होंगे। वो उसमें चला जाता है मगर उस पर बहुत सी मिट्टी गिर जाती है और वो दब जाता है। ज़ियान जल्दी से अंदर जाता है और उसके मुंह से मिट्टी हटाता है और रिप से कहता है कि तुमने हमें गलत रास्ते डाल दिया था। और ज़ियान रिप को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो जंगल में पहुंच जाते हैं। इन्हें वहाँ कुछ जानवर नजर आते हैं। डूमा उनका शिकार करने लगता है मगर वो भाग जाते हैं। इसी भगदड़ के दौरान डूमा और ज़ियान अलग हो जाते हैं। वो एक दूसरे को बहुत ढूंढते हैं मगर नहीं मिल पाते। रात होती है और डूमा इंसान के लगाए हुए पिंजरे में फंस जाता है। दूसरी तरफ ज़ियान के पीछे जंगली सुअर लगता है। वो उससे भागते हुए गिरता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो रिप और डूमा को अपने पास पाता है। रिप ने ही डूमा को इस पिंजरे से आजाद करवाया था। ज़ियान रिप से माफी मांगता है और वो फिर से सफर शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें नदी की दूसरी तरफ एक कैंप नजर आता है जहाँ बहुत से लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ज़ियान वहाँ एक बीमार बच्चा बनकर जाता है और वो सारे लोग ज़ियान के पास जमा हो जाते हैं। फिर ज़ियान अपनी शर्ट खोलता है जिसमें से एक सांप निकलता है। वो सारे डर कर भाग जाते हैं। ज़ियान और रिप इस मौके का फायदा उठाकर उनका सारा खाना चुरा लेते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बोट मिलती है और वो नदी में फिर अपना सफर शुरू कर देते हैं। ज़ियान रिप को वो पैसे देता है जो उसे स्कूल में मिले थे और रिप
बदले में जियान को एक हीरा देता है जो उसे गार में मिला था। अब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे का पहाड़ी रास्ता रिप को अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर रिप का गांव होता है। रात होती है और वो दोनों एक गार में चले जाते हैं। रिप जियान को बताता है कि वो भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। अगली सुबह फिर वो निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर शहद की मक्खियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। रिप जियान पर कपड़ा डालकर उसे तो बचा लेता है मगर उसे बहुत सी मक्खियां काट लेती हैं जिससे रिप की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रात होती है और साथ में बारिश भी होने लगती है। रिप की तबीयत बहुत खराब थी। उसका पूरा जिस्म सूज चुका था और वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। जियान सोचता है कि अगर उसने रिप के साथ कुछ ना किया तो वो मर जाएगा। वो दुमा को रिप के साथ छोड़ देता है और गाँव चला जाता है और रिप के बारे में गाँव वालों को बताता है। लेकिन जब वो रिप को देखते हैं तो उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बावजूद फिर भी वो उसे इलाज के लिए गाँव ले आते हैं। गाँव वाले रिप के चेहरे पर खास किस्म की जड़ी बूटियां लगाते हैं जिसके बाद रिप ठीक हो जाता है और अपनी असल हालत में आ जाता है। अब रिप की फैमिली वाले भी उसे पहचान लेते हैं। जियान दुमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे दुमा कहीं भी नजर नहीं आता। थोड़ी दूर जाकर वो देखता है कि दुमा कुछ चीतों के साथ खेल रहा होता है और उन्होंने मिलकर एक हिरण का शिकार भी कर लिया है। जियान को समझ आ जाती है कि ये दुमा की फैमिली है और दुमा यही खुश रहेगा और वो अफसुर्दा होकर वापस जाने लगता है। इतने में पीछे से दुमा आता है और जियान को गले लगा लेता है। ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। जियान दुमा को वहीं छोड़कर वापस अपनी बाइक पर घर चला जाता है जहां उसकी माँ ट्रैक्टर चला रही होती है। वो उसको देखती है और उससे सारा हाल पूछती है और जियान अपनी माँ को बताता है कि वो दुमा को अपने डैड के बताई हुई जगह पर छोड़ आया है। उसके बाद माँ और बेटा दोनों ऐसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।